हेलो लर्नर्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इन एन एपी। तो यहाँ पे देखिए गिवन a इक्वल्स टू 5 d इक्वल्स टू 3 an इक्वल्स टू 15। तो हम 50 हम लोग को n और sn निकालना। तो सबसे पहले हम लोग के पास जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो a हम लोग के पास 5 है, d हम लोग के पास 3 है, an हम लोग के पास क्या है 15। तो हम लोग को n और sn निकालना है। तो हम लोग nth टर्म ऑफ एन ए पी मीन्स हम लोग के पास an दिया है। तो हम लोग जानते हैं an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हम लोग के पास क्या है 50 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। डी हम लोग के पास क्या है 3। तो 50 में से 5 गया डैट इज़ 45 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। तो ये से ये कैंसिल मीन्स 15 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू हम लोग पास क्या हो गई 16 इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू हम लोग पास 16 हो गई। तो हम लोग को सबसे पहले n तो हम लोग के पास मिल गया। अब हम लोग को निकालना है sn डैट इज़ s16। तो 16/2 2a। तो 2 इंटू ए क्या है 5 प्लस में n माइनस 1। तो 16 में से 1 गया डैट इज़ 15 इंटू डी। डी हम लोग पास क्या है 3। तो s16 इक्वल्स टू तो ये हो गया 8, ये 5 2 ज़ा 10 अब प्लस में 15 3 ज़ा 45। तो s16 इक्वल्स टू 8 इंटू 55। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 440 आंसर। तो उसके बाद से हम लोग इसी का सेकंड देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए a हम लोग के पास क्या है 7 दिया है, a13 हम लोग के पास दिया गया है 35। तो हम लोग को d एंड s13 निकालना। तो a13 इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस 12d, क्योंकि n माइनस 1 कीजिएगा तो कम हो जाएगा। तो a13 हम लोग के पास क्या है 35 और a हम लोग के पास क्या है 7 अब प्लस में 12 इंटू डी। तो 35 में से 7 जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 28 इक्वल्स टू 12d। तो ये वाला जो 12 है वो इसके डाउन आ जाएगा। तो 12 इक्वल्स टू डी। तो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो 4 से। तो 4 7 ज़ा 28 और 4 3 ज़ा 12। तो मीन्स हम लोग के पास 7/3 इक्वल्स टू डी। तो हम लोग के पास डी की वैल्यू आ गई। अब हम लोग को निकालना है s13। तो sn हो जाएगा हम लोग के पास n/2 2a प्लस में n माइनस 1 और इंटू डी। ये हम लोग के पास फार्मूला होता है, ये हम लोग को याद है। तो s13 इक्वल्स टू n/2 डैट इज़ हम लोग के पास क्या है 13/2 और 2 इंटू ए मीन्स 2 इंटू 7 और प्लस में n माइनस 1। तो n हम लोग के पास क्या है यहाँ पे देखना, और n हम लोग के पास 13 है तो डैट इज़ 12 आई इंटू हम लोग के पास डी क्या है 7/3। तो ये हो जाएगा 4। तो हो जाएगा s13 इक्वल्स टू 13/2 इंटू 14 और प्लस में 7 4 ज़ा 28। तो s13 इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोग के पास तो 13/2 इंटू ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 8 4 12 कैरी ओवर 1 और 3 और 1 4। तो ये से ये तो 21 मीन्स 13 इंटू 21 हम लोग के पास हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 200। तो s13 इक्वल्स टू 273 आंसर। इसके बाद से 4th और 5th। तो a12 हम लोग के पास क्या दिया है 37 और d हम लोग के पास यहाँ पे 3 है। तो हम लोग को a और s12 निकालना। तो a12 के जगह पे हम लोग लिखते हैं a12 इक्वल्स टू a प्लस 11d हम लोग इजीली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए a12 मीन्स a12 के पास हम लोग के पास 37 है। तो a हम लोग को नहीं पता तो a रहने दीजिए और 11 इंटू डी। तो यहाँ पे 3 तो डैट इज़ 37 और माइनस 33 इक्वल्स टू ए हो जाएगा मीन्स हम लोग के पास 4 इक्वल्स टू ए। तो द वैल्यू ऑफ ए इज़ वैल्यू ऑफ ए इज़ 4। तो हम लोग ए के पास 4 हो गई। उसके बाद से हम लोग को s12 निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग sn का फार्मूला लिख लेते हैं। तो sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो s12 इक्वल्स टू n/2 दैट इज़ 12/2 और 2 इंटू ए क्या है 4। 12 में से 1 गया तो 11 और इंटू डी। डी हम लोग के पास क्या है 3। तो s12 इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोग के पास 12/2 डैट इज़ 6 इंटू 4 2 4 ज़ा 8 और प्लस में ये हो जाएगा हम लोग के पास 33। तो ये हो जाएगा s12 इक्वल्स टू 6 इंटू और ये हो जाएगा 41 बेसिकली। तो ये हो गया हम लोग के पास 41। तो 6 इंटू तो s12 इक्वल्स टू तो यहाँ पे हम लोग के पास हो जाएगा s12 इक्वल्स टू 6 1 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24 मीन्स 246 आंसर। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे 4th नंबर देखते हैं। तो 4th नंबर दिया है a3 इक्वल्स टू हमारे पास 15 है। तो a3 इक्वल्स टू 15। तो हम लोग a3 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2d। तो a प्लस 2d इक्वल्स टू हम लोग 15 लिख सकते हैं ये बेसिकली।
उसके बाद से देखिए यहाँ पे S10 हम लोग के पास दिया है, मीन्स S10 का हम लोग के पास दिया गया है S10 इक्वल्स टू तो n/2 तो डैट इज़ 5 इंटू 2 इंटू ए, तो ए हम लोग के पास नहीं पता है तो रहने दीजिए, और 9 इंटू डी तो S10 इक्वल्स टू 125 इक्वल्स टू 5 इंटू 2a प्लस में 9d, तो ये 5 से 5 मीन्स 25 इक्वल्स टू 2a प्लस में 9d। तो ये वाला हम लोग इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और ये वाला इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड और माइनस इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं। तो 2a प्लस में 9d इक्वल्स टू 25 और a प्लस में 2d इक्वल्स टू 15, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास। तो एक काम करते हैं हम लोग, तो अभी सब्ट्रैक्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना कि ये 2a है ना, तो इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। जब इस बेसिकली कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये सब्सट्रैक्टिंग को कट कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग विथ 2 इन इक्वेशन सेकंड में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सॉरी फर्स्ट में, तो ये हो जाएगा 2a प्लस में 4d इक्वल्स टू 30। अब हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग के पास a का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद से हम लोग a का वैल्यू आ जाएगा ना, a और d दोनों का वैल्यू आ जाएगा, तो हमारे पास a10 निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 2a प्लस में 4d इक्वल्स टू 30 और ये हम लोग के पास 2a प्लस में 9d इक्वल्स टू 25। तो यहाँ पे ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये से ये कैंसिल, तो माइनस 4d इक्वल्स टू प्लस 5 सॉरी माइनस 5 इक्वल्स टू, तो d इक्वल्स टू हम लोग पास 5 माइनस 5 मीन्स हम लोग के पास -1। तो यहाँ पे d की वैल्यू हम लोग के पास क्या आ गई -1, तो हम लोग को a10 निकालना। तो ये 1 का वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग d की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो a प्लस में 2 इंटू -1 इक्वल्स टू 15, तो a इक्वल्स टू ये वाला इस साइड चला जाएगा, तो हम लोग के पास हो जाएगा a की वैल्यू 70। a की वैल्यू हम लोग के पास 17 हो गई, तो हम लोग को निकालना क्या है a10, तो a10 इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस 9d। तो a हम लोग के पास क्या है यहाँ पे बेसिकली, तो a हम लोग अभी निकाले हैं 17 प्लस में 9 इंटू और -1, तो डैट इज़ हम लोग के पास 8 हो जाएगा आंसर। गिवन d इक्वल्स टू 5 S9 इक्वल्स टू 75 फाइंड a एंड an9। हम लोग को a और a9 निकालना है, तो S9 हम लोग के पास क्या दिया है, यहाँ पे 75 है और d हम लोग के पास 5 दिया गया है, तो S9 इक्वल्स टू हो जाएगा n/2 डैट इज़ 9/2 2a 2 इंटू a प्लस में n-1, तो n-1 मीन्स 8 और इंटू 5 मीन्स d, तो ये हो जाएगा S9। तो S9 हम लोग के पास क्या है 75 इक्वल्स टू 9/2 इंटू 2a प्लस में 40, तो यहाँ पे हो जाएगा 75 इंटू 2 अपॉन में 9 इक्वल्स टू 2a और प्लस में 40, तो ये हो जाएगा 3 से 3 3 से 9 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 50/3 और माइनस 50/3 और ये 40 इधर प्लस में, तो इधर आ जाएगा तो माइनस डैट इज़ 2a, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 4 3 जा 12 मीन्स 120 माइनस 50, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास -70/3 इक्वल्स टू 2a, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास -70/3 इंटू इधर ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आएगा तो डिवाइड कर जाएगा हम लोग के पास, तो 1/2, तो ये से ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 35 मीन्स द वैल्यू ऑफ a इज़ -35/3। अब हम लोग को a9 निकालना है फॉर द वैल्यू ऑफ a9, फॉर द वैल्यू ऑफ a9, तो a9 हम लोग के पास हो जाएगा a प्लस 8d, तो a हम लोग के पास क्या है यहाँ पे इजली, तो a9 इक्वल्स टू a हम लोग के पास है -35/3 प्लस में 8 इंटू d हम लोग के पास क्या है यहाँ पे आया इजली
तो हम लोग के पास डी यहाँ पे है 5, तो A9 इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोग के पास -35 अपॉन में 3 और प्लस में 40, डैट इज़ A9 इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोग के पास -35 अपॉन में 3 और प्लस में 120, तो ये हो जाएगा 85 अपॉन 3 आंसर। एक ये आंसर हो गया और एक वैल्यू ऑफ ए आंसर हो गया। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे इसी का 6 नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए हम लोग के पास 2 है, डी हम लोग के पास 8 है, एस एन हम लोग के पास 90 है, तो हम लोग को एन और ए एन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2a प्लस में n-1 इंटू डी। तो एस एन हम लोग के पास 90 है इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए डैट इज ये, प्लस में n-1 इंटू डी, डी हम लोग के पास 8 है, तो एस एन तो ये हो जाएगा हम लोग के पास, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 180 इक्वल्स टू n इंटू 4 प्लस में 8n और माइनस 8, तो 180 इक्वल्स टू 4n, सॉरी ये n को n रहने दो, देन आफ्टर ये हो जाएगा 8n और माइनस 4, तो ये वाला हो जाएगा। तो देन आफ्टर हम लोग के पास हो जाएगा 180 इक्वल्स टू 8n स्क्वायर और माइनस 4n, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 8n स्क्वायर माइनस 4n और माइनस 180। अब ये हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे 0 रहने दीजिए, तो 2n स्क्वायर और माइनस n और माइनस 4 4 जा 16 और 4 5 जा, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास n2, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस 45 इक्वल्स टू 0। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना कि इसको और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 45 इंटू मीन्स स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लेते हैं, तो 2n स्क्वायर और माइनस 10n प्लस में 9n और माइनस 45 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2n कॉमन ले लेते हैं, तो n और माइनस 5 और प्लस में 9 कॉमन ले लेते हैं, तो n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2n प्लस में 9 इक्वल्स टू 0 और n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू हम लोग के पास हो गई -9 अपॉन 2 और यहाँ पे हो गई n की वैल्यू हम लोग के पास 5। हम लोग जानते हैं कि n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, तो हम लोग के पास n की वैल्यू क्या है 5 है, 5 है, तो हम लोग के पास ए एन निकालना है। तो ए एन इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, तो a के जगह पर हम लोग 5 रखेंगे, तो 5 a के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, a5 निकालना है, तो a के जगह पर 2 प्लस में 5e-1 डैट इज हो जाएगा 4 इंटू डी, हम लोग पास क्या है 8, तो a5 हम लोग के पास हो जाएगा 2 प्लस में 8 4 जा 32 डैट इज 34, मीन्स हम लोग के पास n द वैल्यू ऑफ n equals to 5 and the value of a5, the value of an that is 34 आंसर। a equals to 8 मीन्स हम लोग के पास a 8 दिया है, an हम लोग के पास 62 दिया है, sn हम लोग के पास 210 दिया है, तो हम लोग को n और d निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को n और d निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे sn इक्वल्स टू होता है हम लोग के पास n बाई 2 a प्लस an, तो sn हम लोग के पास होता है तो 210 इक्वल्स टू n बाई 2 a मीन्स 8 प्लस में 62, तो 210 इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू ये 70, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास, ये आएगा तो 210 इंटू 2 अपॉन में 70, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 3, मीन्स n की वैल्यू हम लोग के पास क्या हो गई 6 इक्वल्स टू n, और हम लोग को क्या निकालना है an, तो n की वैल्यू हम लोग के पास 6 हो गई, तो an हम लोग को निकालना है, तो an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो सबसे पहले हम लोग के पास an 62 है, तो हम लोग को यहाँ पे d देखना है, तो n तो हम लोग के पास फर्स्टली निकल गई वैल्यू ये, उसके बाद से हम लोग d निकालना है, तो an इक्वल्स टू, तो an हम लोग के पास देखिए 62 इक्वल्स टू a क्या है 8 प्लस में n-1 डैट इज़ 5 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 62 और माइनस 8 इक्वल्स टू 5d, तो ये हो जाएगा 12 में से 8 गया 4 और ये हो गया 5, 54 इक्वल्स टू 5d, तो d की वैल्यू हम लोग के पास क्या होगी 54 अपॉन में 5 इक्वल्स टू d, तो d की वैल्यू ये और n की वैल्यू ये आंसर। तो ये उसके बाद से देखिए हम लोग को इसके बाद से 8 नंबर देखना है, तो यहाँ पे an हम लोग के पास क्या है 4,
डी हम लोग के पास क्या है 2 और एस एन हम लोग के पास क्या है 14। हम लोग को एन और ए निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो 8 नंबर हम लोग बना रहे हैं। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हम लोग के पास क्या है 4 इक्वल्स टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। डी हम लोग के पास क्या है 2 है बेसिकली यहाँ पे। तो 4 इक्वल्स टू ए प्लस में 2n और माइनस 2। तो ये 2 हम लोग के पास इधर आ जाएगा तो 6 हो जाएगा, और ये माइनस 2n इक्वल्स टू ए मीन्स वैल्यू ऑफ ए हम लोग के पास ये वाला गई। उसके बाद से हम लोग को सम ऑफ n टर्म्स यहाँ पे गिवे देना, द सम ऑफ n टर्म्स। तो एस एन इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोग के पास n/2 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन हम लोग के पास क्या है -14 इक्वल्स टू n/2 और 2a प्लस में n माइनस 1। तो n माइनस 1 इंटू डी क्या है 2। तो हम लोग के पास देखिए ये वाला हो जाएगा -28 इक्वल्स टू n और 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू 2। या फिर हम लोग इसको यहाँ पे -14 ही रहने देते हैं, ये वाला 2 यहाँ से कैंसिल करेगा सबको, जहाँ जहाँ ये 2 है ना उसको। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो -14 इक्वल्स टू n और 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू 2 है ना। तो ये वाला जो 2 है तो इसके साथ ये वाला कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं तो -14 इक्वल्स टू n से वो वाला कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये 2 से तो ये वाला 2 कैंसिल। उसके बाद से हम लोग a की जो वैल्यू है ना a की ये वाला यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये वाला कैंसिल हो गया, ये 2 से तो a हो गया और ये यहाँ पे 1 हो गया। जो ये 2 था वो कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे n इंटू ए प्लस में n माइनस 1 इंटू 1। तो देखिए -14 इक्वल्स टू n और a के जगह पे जो हम लोग का n का वैल्यू है a के जगह पे वो रख देते हैं 6 माइनस 2n प्लस में n माइनस 1। तो -14 इक्वल्स टू, तो ये कैंसिल हो गया तो n और ये हो गया 5 और माइनस n। तो ये हो जाएगा -14 इक्वल्स टू 5n और माइनस n स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं 0 इक्वल्स टू 5n और माइनस n स्क्वायर प्लस में 14। तो हम लोग लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस में प्लस 5n और प्लस में 14। तो अब हम लोग क्या करते हैं साइन चेंज कर देते हैं इसका। तो n स्क्वायर माइनस 5n और माइनस 14 इक्वल्स टू 0। उसके बाद से हम लोग जानते हैं यहाँ पे तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस में 2n और माइनस 14 इक्वल्स टू 0। n कॉमन ले लेते हैं तो n माइनस 7 प्लस में 2 और n माइनस 7। तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे हो जाएगा n प्लस में 2 और n माइनस 7 इक्वल्स टू 0। मीन्स n की वैल्यू हम लोग के पास एक -2 आ जाएगी, इसके साथ कंपेयर करोगे, और एक हो गई हम लोग के प्लस में n। तो हम लोग क्या करते हैं वैल्यू ऑफ n हम लोग के पास आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं कि n को यहाँ पे रहने देते हैं। तो n हम लोग के पास 7 हो गई। उसके बाद से इस n की वैल्यू को हम लोग किसी भी इक्वेशन पुट करके निकाल लेते हैं या फिर यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 7 इक्वल्स टू a। तो 14 में से 6 गया डैट इज़ -8। मीन्स हम लोग लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ n इज़ 7 एंड द वैल्यू ऑफ a -8। तो आंसर थैंक यू। टू 8s इक्वल्स टू 192 फाइंड d। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे s हम लोग के पास 192 है, a हम लोग के पास 3 है और n हम लोग के पास 8 है। तो Sn हम लोग जानते हैं n/2 a प्लस an। तो यहाँ पे देखिए Sn हम लोग के पास क्या है 192 इक्वल्स टू n/2 दैट इज़ 8/2। a हम लोग के पास 3 है और an हम लोग को नहीं पता है। तो यहाँ पे हम लोग के पास आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 192 इंटू 2 अपॉन में 8। तो 2 1 जा और 2 4 जा 4 से 16, 4 4 जा 16 और 4 9 जा। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 3 प्लस an। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 49 और 4 8 जा। तो ये हो जाएगा 48 और माइनस 3 इक्वल्स टू an। तो हम लोग पास हो जाएगा 45 इक्वल्स टू an।
तो हम लोग जानते हैं ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन हम लोग के पास क्या है 45, ए हम लोग के पास 3 और एन माइनस वन डैट इज 7 इंटू डी। तो ये इस साइड आ जाएगा, तो 45 और माइनस 3 इक्वल्स टू 7d। तो ये हो जाएगा 42 इक्वल्स टू 7d। तो 7 हो जाए और 7 6 जाए, तो d इक्वल्स टू हम लोग के पास 6। हियर d इक्वल्स टू 6 आंसर। उसके बाद से हम लोग इसी का 10 नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग के पास L है वो 28 दिया है, S हम लोग के पास 144 दिया है और हम लोग के पास N हम लोग के पास 9 दिया है। तो हम लोग को निकालना है क्या A। तो हम लोग जानते हैं SN इक्वल्स टू n/2 A प्लस L। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली निकाल लेते हैं। तो SN हम लोग के पास क्या है, SN 144 डैट इज़ n/2 डैट इज़ 9/2 और ए हम लोग को नहीं पता और 28 है। तो 144 इंटू 2/9 इक्वल्स टू ए प्लस 28। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 से 3 4 जा 12, 3 8 जा, तो 3 1 जा 3 1 जा 3 6 जा डैट इज़ 16 2 जा 32 इक्वल्स टू ए प्लस 28। तो ए इक्वल्स टू हम लोग के पास हो जाएगा 32 और माइनस 22 डैट इज़ 4। तो ए की वैल्यू हम लोग के पास 4 आएगा आंसर। थैंक यू लर्नर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, एज पॉसिबल मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और इसी के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 10 पार्ट्स हैं ये कंप्लीट कर लिए।